नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए बिहार में छिड़ी थी रार, वो SIR की फाइनल वोटर लिस्ट आखिरकार आ ही गई। और इस लिस्ट से साफ हो गया है कि इस बार बिहार NDA में सबसे बड़ी पार्टी चुनाव आयोग बनकर उभरने वाली है। अरे भाई, चौंकिए मत। अभी तक तो चुनाव आयोग छुपकर ही भाजपा के साथ मिलकर खेल करता था, लेकिन इस लिस्ट के बाहर आने से साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार की प्रिय पार्टी कौन सी है। और इस लिस्ट के आते ही सवालों का तूफान भी खड़ा हो गया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा नाम गायब कैसे हो गए? क्या ये सामान्य बात है? क्या इतने लोग अचानक से मर गए? क्या इतने लोग अचानक बिहार छोड़कर चले गए, या फिर ये सब कुछ जानबूझकर किया गया खेल है? सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगने के बाद भी चुनाव आयोग आखिर क्यों नहीं सुधरा? इस लिस्ट में चुनाव आयोग ने कितने बड़े बड़े झोल किए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वो था फाइनल वोटर लिस्ट। इसी लिस्ट के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि उसने SIR के बाद ये फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है। इनमें मृतकों और दूसरे राज्यों के वोटर बनने वाले नागरिकों का नाम शामिल है। लेकिन ये बात हजम होने में थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि अचानक इतने सारे लोगों के मर जाने और दूसरे राज्यों के वोटर बन जाने की बात कुछ हजम नहीं होती। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए वोटर लिस्ट में सूबे के 7 करोड़ 24 लाख से अधिक मतदाता हैं। इतने मतदाताओं ने अपना गणना फॉर्म भरकर जमा किया था। वहीं दावा आपत्ति के दौरान 16,58,886 पात्र नागरिकों ने फॉर्म 6 भरकर जमा कराया। चुनाव आयोग के अनुसार 36,475 मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया, जबकि 2,17,049 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए। सोचिए, इतने नाम हटवाने के लिए आ रहे हैं। कभी आपने सामान्य रूप से किसी को देखा है कि अपना नाम वोटर लिस्ट से काटते हुए? कहीं ये वैसा ही तो नहीं है जैसे कर्नाटक में अचानक से सुबह किसी ने उठकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आवेदन किया था। सोचिए, लाखों मतदाताओं को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब देखिए, हम देख चुके हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ वोट काटने में ही नहीं बल्कि वोट बढ़ाने की भी कला रखता है। और पटना जिले की बात करें तो अचानक से 1,63,000 वोटर बढ़ गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में 88,000 वोटर बढ़ गए हैं। नवादा में 30,000 वोटर जोड़े गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाखों नाम काट भी दिए गए हैं। ये कैसी मतदाता सूची है जिसमें कहीं अचानक बाढ़ की तरह नाम आ जाते हैं और कहीं सुनामी की तरह गायब हो जाते हैं? अगर चुनाव आयोग के पास इतनी ही तकनीक है तो उसने पहले सही और पारदर्शी लिस्ट क्यों नहीं बनाई? हर बार SIR, हर बार रिवीजन, हर बार नोटिस और हर बार सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी। अब देखिए, जो इससे पहले लिस्ट जारी की गई थी उसमें और इस फाइनल लिस्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बस कुछ जगह वोटर घटाए गए हैं और कहीं कहीं बढ़ा दिए गए हैं। बाकी जो 65 लाख वोटरों को हटाने का मामला था वो अभी भी बरकरार है। अब आप याद कीजिए, उस लिस्ट के आधार पर चुनाव आयोग की कोर्ट रूम में कितनी बार भद्द हो चुकी थी। एक बार तो योगेंद्र यादव कितने जिंदा वोटरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, जिनको चुनाव आयोग मृत बता चुका था। फिर याद कीजिए कि कैसे कोर्ट ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया था कि आधार कार्ड को SIR में मान्य करेंगे। और कोर्ट की वो टिप्पणी तो आपको याद ही होगी, जब कोर्ट ने भरी अदालत में कहा था कि अगर SIR की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। अब आप सोचिए, क्या कोर्ट ऐसे बिना सबूत के चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी कर सकता है? लेकिन फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। चुनाव आयोग वही लिस्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके ले आया। अब जरा चुनाव आयोग के तर्क सुनिए। चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो या तो मर चुके हैं, या तो दूसरे राज्यों में चले गए हैं, या फिर डबल एंट्री थी। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े पैमाने पर हटाने का काम होता है तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? कौन तय करेगा कि नाम सही काटे गए या गलत काटे गए? बिहार जैसे राज्य में जहां गरीब, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले, दिहाड़ी मजदूर जैसे लोग दिन रात पसीना बहाकर जिंदगी चला रहे हैं, क्या उनके पास इतना वक्त है कि वो रोज कागज लेकर चक्कर काटे? करीब 3 लाख लोगों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि आपने जरूरी कागज जमा नहीं किए हैं, इसीलिए आपका नाम काट दिया जाएगा। बताइए, कौन सा न्याय है? गांव का गरीब, किसान, शहर का मजदूर और रिक्शा चलाने वाला, सबको कहा जा रहा है कि आप जाकर कागज दो वरना नाम कट जाएगा। क्या यही लोकतंत्र है? संविधान ने तो कहा था कि 18 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। कहीं यह अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए तो नहीं बचा? अब सोचिए, फाइनल वोटर लिस्ट में कुल मतदाता 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन इसमें से भी खेल छिपा है, क्योंकि आयोग खुद मानता है कि दावा आपत्ति के दौरान लाखों फॉर्म आए,
लेकिन उनमें से कितनों को सच में जोड़ा गया, कितनों को दबा दिया गया, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये पूरा खेल बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि जब लाखों नाम लिस्ट से गायब होंगे तो सबसे ज्यादा असर विपक्षी वोट बैंक पर पड़ेगा। यही बीजेपी की रणनीति है, वोटिंग से पहले ही विपक्ष के वोटर को खत्म कर दो। ये चुनाव नहीं, ये सीधा सीधा धोखा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पटना का दौरा होगा, तैयारी की समीक्षा होगी और फिर कार्यक्रम घोषित होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आधार ही गड़बड़ है तो ऊपर की इमारत कैसी होगी? जब मतदाता सूची ही साफ और सही नहीं है तो फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में पहले चरण का चुनाव दिवाली और छठ के बाद कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है उसमें ये चुनाव जनता की उम्मीदों के साथ धोखा ही साबित होगा। तो क्या अब विपक्ष के सामने कोई रास्ता नहीं है? एसआईआर को रोकने के लिए एक रास्ता हो सकता है, जो केरल और झारखंड की विधानसभा ने करके दिखाया है। केरल और झारखंड की विधानसभा ने एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है और साफ कहा है कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सीए और एनआरसी की राख खोल सकती है। आपको याद होगा कि सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून धर्म के आधार पर नागरिकता देता है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है। विपक्ष ने इसे हमेशा भेदभावपूर्ण बताया है। अब अगर वोटर लिस्ट से नाम काटने का सिलसिला चल पड़ा और उसके बाद सीए को लागू किया गया तो देश में लाखों लोग सीधे नागरिकता संकट में फंस जाएंगे। अब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट ने सिर्फ 65 लाख नाम हटाकर विवाद नहीं खड़ा किया, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर सवालिया निशान भी लगा दिया है। अब जबकि ये लिस्ट चुनाव आयोग की मुहर के साथ सामने आ चुकी है तो असली मुद्दा यही है कि विपक्ष इस पर क्या करेगा, क्योंकि विपक्ष के लिए ये सिर्फ चुनावी गणित का मामला नहीं है, बल्कि आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है। विपक्ष के पास अब कई रास्ते हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय कर सकता है। जब कोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है, तो विपक्ष को मजबूती से मुद्दा उठाना चाहिए। इसके साथ ही साथ विपक्ष को सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाना होगा। राहुल गांधी को फिर से एक यात्रा निकालनी चाहिए और जनता तक अपना मैसेज भी पहुंचाना चाहिए। और अगर विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान जारी करके बैठ जाएगा तो बीजेपी और चुनाव आयोग की ये चाल कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष संगठित होकर जनता के बीच जाएगा, आंदोलन करेगा और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा तो ये खेल खुलकर सामने आ जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।